दोस्तों, मैं रांगी न्यूज़ के लिए नरेंद्र रांगी। जैसा कि जब से सरकार ने टीओडी जो भर्ती स्कीम लागू की है, तब से युवा इसका विरोध कर रहे हैं और इसी विरोध के चलते हुए आज जैसे कि घोषणा की हुई है कि 12 बजे से लेकर 3 बजे तक हरियाणा के सभी टोलों को फ्री किया जाएगा। युवा अपना विरोध भी दर्ज करवा रहे हैं, मगर युवाओं के साथ जब से किसान संगठन मैदान में आए हैं, युवा, किसान और तमाम सामाजिक संगठन इस जो टीओडी जो सरकार के द्वारा लागू की गई है, टूर ऑफ भर्ती, इस भर्ती के विरोध में जब से किसान भी मैदान में उतरे हैं और इसी के उपलक्ष्य में आप देख सकते हैं कि आज 12 से 3 बजे तक सभी टोलों को फ्री किया जाएगा। और उसी के उपलक्ष्य में अब हम खड़े हैं कितलाना के टोल प्लाजा के ऊपर, जिसे ठीक 12 बजे बंद कर दिया जाएगा। मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार दिखा दे कि किसान और युवा साथी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। जितने भी युवा साथी और किसान यहाँ पर आए हुए हैं वो सभी इसी मुद्दे के लिए आए हुए हैं कि जो नौजवानों के साथ ये भारत सरकार जो भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, जो 4 साल की जो ये भर्ती अग्निवीर योजनाएं, जो ये नई नई स्कीमें जो लागू कर रही है, इसके विरोध में तमाम हरियाणा के अंदर विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। और इसी के मामले में आज 12 से 3 बजे तक सभी टोल प्लाजों को फ्री, आप देख सकते हैं जो किसानों ने आह्वान किया हुआ था, 12 बज चुके हैं और कितलाना टोल को पूरी तरह से फ्री कर दिया गया है। ये देखिए आपको जो ये तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, ये कितलाना टोल की तस्वीरें हैं। जैसा कि किसानों ने टीओडी जो स्कीम लागू की गई है उसके विरोध प्रदर्शन आज 12 से 3 तक जो विरोध प्रदर्शन करना था, उस विरोध प्रदर्शन के अंदर टोल फ्री करने की जो मांग थी किसान यूनियन और तमाम युवा साथियों की, तो उन्होंने आप 12 बजते ही बिल्कुल टोल को फ्री कर दिया है। और शांतिपूर्ण ढंग से आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल किसान और जवान कितलाना टोल के ऊपर बैठ चुके हैं। ये आप देख पा रहे हैं, ये कितलाना टोल की तस्वीरें हैं। आप देख पा रहे हैं कि कितलाना टोल को किसानों ने और युवाओं ने और तमाम सामाजिक संगठनों ने 12 से 3 तक जो घोषणा की हुई थी टीओडी के विरोध प्रदर्शन में, को बिल्कुल फ्री कर दिया गया है। राम राम प्रधान जी। हाँ जी, आज किस मामले में वालों ने ये टोल फ्री करवाया है, पूरा मामला क्या है? ये पूरा मामला ये है, जो केंद्र सरकार आर्मी की डिफेंस की भर्ती को रोककर एक टेम्परेरी भर्ती, जो एक किस्म से हम कहेंगे ठेके पर जो भर्ती कर रही है युवाओं की, उनके भविष्य को अंधकारमय कर दिया है, देश की रक्षा प्रणाली को कमज़ोर कर दिया है। तो उसको हम रद्द करवाने के लिए जो अग्निपथ के नाम से एक भर्ती की योजना लेके आए हैं, हम उस अग्निपथ की योजना को रद्द करवाने के लिए आज ये पूरे हरियाणा में कॉल दी गई थी। उसके तहत सरकार को एक हम चेतावनी दे रहे हैं, अनुशासन में रहकर हम हमारी आवाज़ उठा रहे हैं। या तो सरकार इसको मान ले और इसको वापस ले ले, युवाओं की भर्ती को परमानेंट शुरू कर दे, और यदि ऐसा नहीं किया तो आगे जो हमारी 22 तारीख को शापला में जो खापों की पंचायत होगी वो निर्णय लेंगे, उसके अनुसार हम आगे हमारी आंदोलन लड़ेंगे। और हम जब तक घर वापस नहीं जाएंगे तब तक ये कानून वापस नहीं हो जाते। मोनू जी, हाँ जी, तो बताइए, आप काफ़ी लंबे समय से आप किसान आंदोलन भी सक्रिय रहे, युवाओं की आवाज़ भी आप लोग उठाते रहे हैं। जो सरकार ने ये अग्निपथ योजना लागू की गई है, इसके क्या फ़ायदे क्या नुकसान आप बताएंगे? भाई मैं मोनू चौधरी, शहीद आजम भगत सिंह सेवा संगठन का प्रधान। भाई मोदी साहब ने ना ये अग्निपथ फिल्म ज़्यादा देख ली, दिखे ढंग। जब ये अग्निपथ करने ला रहे हैं, क्यों युवाओं को खेल छेड़खानी करने ला रहे हो? 4 साल खातर, ये 4 साल के बाद कह तो देने का 11 लाख रुपए, वो 15 लाख आए थे, इसे 11 लाख आएंगे आपके। और पाँच ये बढ़ के करेंगे, अरे ये वारदातें करेंगे, कोई शार्प शूटर बनाएगा, कोई किमें करेगा। तो इससे अच्छा है कि आप है ना इनको आप ना 16 की जगह 10 कर देते, 12 कर देते, और वहाँ 10% का वो कर देते। ये आपने मतलब बच्चों के साथ सरासर खिलवाड़ किया है। और ना तो बच्चे के रिश्ते हों भाई, छोरी वाले आओगे नु कहेंगे, सीधे कहोगे तो 4 साल खतर है, पथ हट जाएगा। ये सारा इन्होंने यानी कि एक होमगार्ड मतलब ये सिक्योरिटी गार्ड लगाने के चक्कर में 6-6 हज़ार रुपये में सारा ये देश में बर्बाद करेंगे। इनका तो कि मैं बिगड़ा को नहीं, ये तो जोड़ा छा की चल देंगे।
कल भी एक बीजेपी नेता का बयान आया था कि जब ये 4 साल के बाद वापस आएंगे तो उसके बाद इनको हम ड्यूटी दे सिक्योरिटी गार्ड लगा देंगे। ये अपने ने आरएसएस के इनमें दफ्तरा में और इनके जो गोदामों में अडानी अम्बानी गोदामों में ऑर्डर लगाओगे बस 6,000 रुपये में नौकरी घर तक खाना खाइए और 6,000 की नौकरी लागियो। मैं तो युवाओं से सभी से अपील करता हूँ इकट्ठे हो जाओ। इब्बे तो इनका नंबर है, फौजिया का नंबर है, आगे पुलिस वाला का भी नंबर आओगा और आगे हर महकमे का नंबर आऊँगा। आप देख लियो टीचर का भी नंबर आएगा जिन्हें 60,000 की तनख्वाह मिले ना वो 10-10 में रूल ध्यान देंगे। नमस्कार जी भाई साहब। नमस्कार जी सर। भाई साहब, जो आप लोगों ने आज ये टोल फ्री करवाया है, हाँ जी, ये किस उसमें है? ऐसी सरकार की कौन सी नीति है कि जिसके खिलाफ आज पहले किसानों ने और अब युवाओं ने ये कदम उठाना पड़ा? ये टोल की जो है कॉल हमारे किसान यूनियन के लीडर माननीय गुरुनाम सिंह चडूनी जी ने दी थी कि भाई आपने जो है 20 तारीख को टोल को 3 घंटे के लिए ओपन करवाना है। उनकी कॉल पे आज हमने जो है कितलाना टोल को मुक्त करवाया है 3 घंटे के लिए। तो ये जो सरकार की 4 साल की भर्ती का जो नियम बनाया है उसके विरोध में युवाओं के समर्थन में हमने टोल को फ्री करवाया है। तो ये जो सरकार नियम लेके आती है, पहले 3 काले कानून लेके आई, उसके बाद टीओडी लेके आई, तो आप लोग मतलब क्या कुछ ये सरकार बगैर सोचे समझे ये कानून लेके आती है? ये बिल्कुल सरकार ने तो बिल्कुल सोच समझ के और प्लानिंग के तहत जो है युवाओं को बर्बाद करने का ठेका लिया है। पहले किसानों के ऊपर अटैक था, उन्होंने अपनी जो है आंदोलन से इस चीज़ को पलट दिया है। अब देश के युवाओं को बर्बाद करने का जो है इन्होंने ये रास्ता अख्तियार किया है। मैं खुद भी पूर्व सैनिक रहा हूँ, 15 साल सेना में सेवाएं दी है। अब जमींदार छात्र सभा जिसको जेएसओ के नाम से जाना जाता है उसका चरखी दादरी का जिला अध्यक्ष हूँ और हम इस मामले में हमने 3 बड़े प्रदर्शन किए हैं, मैं रोहतक में और चरखी दादरी में। अब 22 तारीख को हमने सांपला में सभी संगठनों की मीटिंग बुलाई है। सर छोटू राम के जन्म स्थान और वहाँ उनका जो स्मारक है वहाँ पर हमारी 22 तारीख को मीटिंग है। वहाँ पूरे हरियाणा से सभी संगठन हिस्सा लेंगे और वहाँ से आगे के आंदोलन की रूपरेखा तय करेंगे। आप लोग तो आर्मी में रहे हैं, आप जैसा बताए पूर्व सैनिक हैं, तो आप लोगों ने इसमें तो इसके मतलब क्या कुछ फायदे या नुकसान जो आप लोगों को नजर आ इसका रहे हैं? कोई भी फायदा नहीं है, ये सिर्फ नुकसान है और देश की जो है सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। बड़े बड़े जनरल वीके सिंह जैसे लोग जो खुद 2-2 पेंशन लेते हैं और अपनी 6 महीने की नौकरी बढ़वाने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट तक जिन्होंने लड़ाई लड़ी है, वो लोग बेशर्मी की हद तक इस नीति को सही बता रहे हैं। उन लोगों को जो हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं, यहाँ के सांसद हैं, विधायक हैं, उनको भी इस बात की आवाज़ उठानी चाहिए। ये बर्बादी का रास्ता है। 4 साल तक, 5 साल से पहले तो सेना में जो है सैनिक स्थायी तौर पर मान्य नहीं होता है। इन्होंने ये षड्यंत्र के तहत 4 साल रखा है। 5 साल का करते तो उसमें जो है एक सर्विसमैन का बेनिफिट मिलता है। और मैं तो कहता हूँ कि एक सैनिक की ट्रेनिंग पे इतना बड़ा भारी खर्चा होता है, वो खर्च उसकी पूरी सर्विस के दौरान भी पूरा नहीं हो पाता है। इन्होंने जो है ये कोई पैसे की बचत नहीं है। जिन लोगों के ट्रेनिंग के ऊपर खर्चा होगा फिर उनको जो है बोल रहे हैं गार्ड लगा देंगे। ये देश की असीमता से, देश की सुरक्षा से बहुत बड़ा खिलवाड़ है और पूंजीपतियों के इशारे पे ये सब किया जा रहा है। उनको सस्ते गार्ड चाहिए। 2 साल तक भर्ती रोकने का षड्यंत्र भी इन्हीं लोगों ने करवाया है, जिससे बेरोजगारी की भारी जो है समस्या खड़ी हो गई है। अब एकमात्र किसान कौम के बच्चे ही सेना में जो सिपाही के तौर पे भर्ती होते हैं, ना कि कोई अदर जो है व्यापारी वर्ग या जो दूसरे बिजनेसमैन क्लास के लोग हैं वो सिपाही के तौर पे भर्ती नहीं होते। ये किसानों की कमर तोड़ने का काम किया जा रहा है और किसान वर्ग को बिल्कुल जो है बर्बाद करने की नीति है। तो अब आप लोग युवाओं से कोई अपील करना चाहते हैं? जैसे कि 2 दिन से देख रहे हैं कि हिंसक कई जगह हिंसक वारदातें हुई हैं, उनके देखिए जो हिंसक वारदातें हुई हैं वो उन इलाकों में हुई हैं जहां पर किसान आंदोलन का प्रभाव नहीं था, या वो लोग हैं जिन्होंने किसान आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया था। मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं कि जिन युवाओं ने किसान आंदोलन में हिस्सा लिया था उन्होंने एक ट्रेनिंग के तौर पे किसान आंदोलन को ले रखा है। वो ट्रेनिंग शुदा आंदोलनकारी हैं, वो कभी भी हिंसा नहीं करेंगे। इतना लंबा 1.5 साल का अरसा हमने आंदोलन को चलाया है, हमारी कहीं पर भी कोई जो है हिंसक गतिविधि नहीं थी। अब हमने इसी को देखते हुए युवाओं से और सभी युवा संगठनों से भी अपील की है कि हम सांपला में जो है
इस आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे। और जिस प्रकार से शांतिपूर्वक किसान आंदोलन चला था और इस तानाशाही सरकार को घुटनों के बल चलाने का काम किया था, वैसे ही युवा शक्ति उसी रास्ते पर चल के जो है इस सरकार को जो है मुद्दा मारेगी। और ये कन्फर्म है कि इनको ये कानून हर हाल में वापस लेने पड़ेंगे। और एक आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार से सेना के जनरलों ने सेना का मान सम्मान घटाया है, आज तक के किसी भी पॉलिटिकल दल की गलत नीति का सफाई देने के लिए कोई सेना की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। सेना में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार जो है अधिकारी फैलाते हैं, सबसे ज़्यादा जो है लूटमार अधिकारी करते हैं। वही अधिकारी आज सामने आकर जो है नौजवानों को शिक्षा दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि आपका जो है रिकॉर्ड ख़राब होगा तो हम सेना में नहीं लेंगे। तो ये जो है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि सेना में जो है राजनीति का प्रयोग किया जा रहा है, सेना की आड़ ली जा रही है। और सेना की बेशकीमती भूमि को बेचने का 17 लाख हेक्टेयर ज़मीन सेना के पास पूरे देश में प्राइम लोकेशन पर है। और उस भूमि के ऊपर मोदी सरकार के पूंजीपतियों की नज़र है। और एक षड्यंत्र के तहत पहले सेना को कमज़ोर किया जा रहा है, अगला कदम सेना की भूमि को हड़पने का है, जो साफ तौर पे मतलब सामने आया हुआ है। तो हम ऐसा कभी भी नहीं होने देंगे। जब तक इस देश में जवान और किसान का ज़मीर जिंदा है, हम ऐसी किसी भी नीति को लागू नहीं करेंगे। आप देख सकते